हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जगह हुआ था, यानी कौन सी जगह थी। तो आपको याद होगा कि हमने जब चैप्टर की स्टडी कर रहे थे तो उसमें जो उनके बारे में बायोग्राफी हमने पढ़ा था, तो हमने जाना था कि उनका जन्म विदिशा में मध्य प्रदेश में हुआ था। विदिशा एक छोटा सा सिटी है मध्य प्रदेश में। At an impressionable age, कैलाश noticed fill in the blank in society। तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को नोटिस किया था, भेदभाव सोसाइटी में था, उसे उन्होंने नोटिस किया था बहुत ही छोटी एज में, कम उम्र में। थर्ड क्वेश्चन, इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड द बचपन बचाओ आंदोलन। उन्होंने 1980 में एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, और यह आंदोलन आपको पता है कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट था, यानी उन्हें सेव करने के लिए। जो बच्चे मजबूर हैं और मजबूरी में बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन। उन्होंने एक बहुत ही की रोल अदा की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था सेटअप करने में, और ये था गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन को शुरू करने में, उसे एस्टैब्लिश करने में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फॉर द एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। उन्होंने एक सोसाइटी में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अपना योगदान दिया था, इसके लिए उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो फिल इन द ब्लैंक्स नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेक्शन बी, आंसर दिस क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कैलाश नोटिस एट एन इम्प्रेशनेबल एज। छोटी उम्र में उन्होंने क्या नोटिस किया था। तो उन्होंने क्या नोटिस किया था, उन्होंने सोसाइटी में जो भेदभाव था उसे नोटिस किया था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। कैलाश नोटिस्ड एट एन इम्प्रेशनेबल एज डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी विच मेड हिम डीपली अपसेट, और जिसने उन्हें बहुत दुखी कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सोड द सीड्स ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। किस बात ने उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन का बीजारोपण करने के लिए इंस्पायर किया, या तो इसका आंसर होगा द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्ड एंड इनइक्वालिटी सोड द सीड्स ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन। ये जो विचार था, बचपन खो रहा था, बच्चे खो रहे थे, जो बच्चे बर्बाद हो रहे थे, और जो इनइक्वालिटी थी जो उन्होंने नोटिस किया, तो इस बात ने उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन को शुरू करने के लिए, उसका बीज बोने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। थर्ड क्वेश्चन, What led to the adoption of International Labour Organization Convention 182। ये जो कन्वेंशन है उसे अडॉप्ट करने के लिए किस बात ने उन्हें इंस्पायर किया। तो आपको याद होगा कि जब हम चैप्टर का स्टडी कर रहे थे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर चाइल्ड लेबर को लेकर है और उन्हें बचाने के लिए है। तो वे चाहते थे कि पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ लाए ताकि उसके लिए कुछ किया जा सके, उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो उन्होंने क्या किया था, आपको याद होगा कि ही वांटेड टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द ग्रेव इशू। ग्रेव इशू मीन्स गंभीर जो इशू था, जो मुद्दा था, वो क्या था, ग्रेव इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। और जो बेबस बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनका जो शोषण हो रहा था, तो वे चाहते थे कि इसका ध्यान पूरी दुनिया का आए। तो उन्होंने क्या किया, ही इन 1998 लेड द ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ट्रैवलिंग थ्रू 103 कंट्रीज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1998 में एक ग्लोबल मार्च का नेतृत्व किया और चाइल्ड लेबर के खिलाफ, और इस मार्च को उन्होंने 103 कंट्रीज में कंटिन्यू किया, उसे किया। और इस मूवमेंट ने, दिस मूवमेंट लेड टू द अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182। और इसी मूवमेंट ने, इसी आंदोलन ने उन्हें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182 को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन डू। ये जो फाउंडेशन था गुड वेव इंटरनेशनल, उसने क्या किया? तो गुड वेव इंटरनेशनल फाउंडेशन एंडेड द इलीगल चाइल्ड लेबर इन द रग मेकिंग इंडस्ट्री। इसने क्या किया? ये जो फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया था, जो इसमें एक की रोल उन्होंने निभाया था, तो उसमें इसने क्या किया? इस फाउंडेशन ने इलीगल चाइल्ड, जो गैर कानूनी रूप से जो बच्चों का शोषण हो रहा था बाल मजदूरी कराकर, खास करके कहाँ पे? रग मेकिंग इंडस्ट्री, जो मैट मेकिंग इंडस्ट्री है, उसमें उनका उपयोग किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो इसे ख़त्म किया गया। लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर, व्हाई डिड कैलाश ड्रॉप हिज फैमिली नेम। कैलाश ने अपनी फैमिली नेम जो टाइटल था उसे क्यों हटा दिया, रिमूव कर दिया अपने नाम से? तो आपको याद होगा जब हम चैप्टर के स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि उन्होंने एक कम्युनिटी डिनर की व्यवस्था की थी, ऑर्गेनाइज किया था, ताकि जो हरिजन हैं उनके द्वारा भोजन तैयार किया जाए और उन्हीं के द्वारा भोजन सर्व किया जाए। किन्हें? जो अपर कास्ट के लोग थे और जो वहाँ के लोकल लीडर थे, उन्हें वो भोजन कराया जाए। तो लोगों ने तो सबने कह दिया और खुशी जाहिर की कि हाँ हम आएंगे डिनर पे, लेकिन कोई आया नहीं और इसके बदले उन्हें पनिश भी किया गया। यानी उन्हें पनिश क्या किया गया? उन्हें आउटकास्ट, अपनी सोसाइटी से उन्हें अलग कर दिया गया। जो उच्च कास्ट के लोग थे उन्होंने अपनी सोसाइटी, इवन उनकी फैमिली ने आउटकास्ट कर दिया, अपने से अलग कर दिया, उनको हरिजन की कैटेगरी में डाल दिया। तो इसलिए कैलाश ड्रॉप्ड हिज फैमिली नेम बिकॉज हिज फैमिली मेड हिम आउटकास्ट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द कम्युनिटी डिनर वेयर फूड वॉज prepared to serve by Harijans to upper caste people and local leaders। तो ये जो खाना बनाया गया था, इसके और खाना जो तैयार किया गया था किसके लिए? अपर कास्ट के लिए। और किसके द्वारा? हरिजन के द्वारा। तो इस अरेंजमेंट ने, जो कम्युनिटी डिनर उन्होंने कराई थी, जो अरेंजमेंट की थी, इसके लिए उन्हें पनिश किया गया। सोसाइटी ने भी, उसकी फैमिली ने भी उनको आउटकास्ट कर दिया। तो इसलिए उन्होंने इस नाम को अपने नाम से हटा दिया। उन्होंने सोचा कि वे इस सोसाइटी से, इस फ्यूडल सिस्टम से बिलोंग नहीं करते, वे इस दुनिया के नहीं हैं। वे किस दुनिया के हैं? वे इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, समानता में बिलीव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते। ये जो कास्ट सिस्टम है इसमें बिलीव नहीं करते, इसलिए उन्होंने नाम हटा दिया। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि यू लाइक द वीडियो, आंसर भी आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसके अलावा आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप फीडबैक मुझे दे सकते हैं कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।